हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अ न्यू वीडियोस। हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू फाइंड आउट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। ठीक है। हम मतलब कि हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट कर सकते, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं कैसे सेलेक्ट करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल करके, कुछ भी डाउट होता है आपको, जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं और कुछ आप टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं ट्राई करूंगा उस पे आपका फीडबैक लेने के लिए, मैं आपको ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है, जो मैंने बताया, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, जो मैं खुद पर्सनली उससे सेलेक्ट करता हूँ, मैं कैसे सेलेक्ट करता हूँ। एंड हम यहाँ पे दो मेथड्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट मेथड क्या होगा कि वो हम फर्स्ट मेथड में हम मैनुअल की तरफ से, मतलब मैं खुद से एनालिसिस कैसे करते हैं, किसी टूल्स का हम वहाँ पे यूज नहीं करेंगे। मैनुअल मतलब ये होता है कि हम किसी टूल्स का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे हम अपने नॉलेज के बेस पे, अपने प्राइस एक्शन के बेस पे हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। एंड देन सेकंड क्या होगा मेथड, सेकंड हम ऑटो स्कैनर, स्कैनर की मदद से, मतलब टूल्स की मदद से हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। कैसे हम टूल्स की मदद से स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स या इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैनुअल जानूंगा। मैनुअल मतलब मैनुअल में क्या आ जाता है कि उन लोग, वो लोग कर पाते हैं मैनुअल में जिनको थोड़ा सा नॉलेज है। नॉलेज का मतलब क्या है, उनको प्राइस एक्शन पता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है, उनको डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, ये मतलब बेसिक चीजें उनको कॉन्सेप्ट पता है, तो वो लोग मैनुअल भी निकाल सकते हैं। और जिनको ये सब चीजें नहीं पता है, सपोर्ट डिमांड सप्लाई प्राइस एक्शन, ये सब चीजें नहीं पता है, तो वो चार्ट, वो स्कैनर का यूज करके, जो मैं टूल्स बताऊंगा आपको, कौन सा मैं टूल्स यूज करने वाला हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप उसकी मदद से कर सकते हो। खुद से यार निकालोगे, किसी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। सो फर्स्ट स्टेप में हम जाते हैं मैनुअल स्टॉक। ठीक है। मैनुअल हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले मैं रिमूव ऑल ड्राइंग करूंगा। तो हम यहाँ पे अगर हमने आपको याद होगा कि मान लीजिए किसी भी एक स्टॉक्स को हम ले लेते हैं। ठीक है। मैनुअल में आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना होगा कि अगर हम किसी स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए कि हम कैसे स्टॉक्स को पता करेंगे कि ये स्टॉक में आगे मोमेंटम हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें टाटा मोटर्स में देखना है, तो टाटा टाटा मोटर्स में क्या होगा कि वो ऑटो सेक्टर से है। ठीक है। तो सबसे पहले किसी स्टॉक्स को एनालिसिस करने से पहले हमें उसके सेक्टर में जाके एनालिसिस करना होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे हम यहाँ पे, तो अगर हम विप्रो को यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, विप्रो हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ था। अब विप्रो में एनालिसिस करने के सबसे पहले, ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, तो हमें सबसे पहले आईटी आईटी सेक्टर से थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा वीक है। अगर हम इन्फोसिस ले लेते हैं, टीसीएस ले लेते हैं, टीसीएस को देख लेते हैं इसी बार में। ठीक है। अब टीसीएस में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इतना मोमेंटम नहीं हो रहा। अब आईटी सेक्टर में अगर हम जाएंगे, तो आईटी सेक्टर भी आपको वैसा ही कुछ दिख रहा होगा, और देख रहे होंगे ना, वैसा ही पैटर्न आपको कुछ दिख रहा होगा, जैसा कि टीसीएस में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। अगर हम फिर से अगर इसमें हटाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं रिमूव ऑल ड्राइंग करूंगा और हम आईटी सेक्टर में जाते हैं, यहाँ पे टीसीएस में जाते हैं, जो हमने आपको दिखाया। तो टीसीएस में भी सेम पैटर्न कुछ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एकदम वैसा ही कुछ पैटर्न, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हो सकता है। ठीक है। अगर हम इन्फोसिस में जाते हैं, तो इन्फोसिस में क्या दिखता है आपको, एक मिनट, इन्फी, ठीक, इन्फी में जाते हैं, तो देखिए सेम पैटर्न कुछ ऐसा दिख रहा है, इन्फी में भी वैसा ही दिख रहा है। तो क्या होता है, अगर ऑटो सेक्टर, मतलब कि जो उसका सेक्टर है, मतलब अगर आईटी सेक्टर को लेंगे, तो आईटी, अगर आईटी सेक्टर चलेगा, तो आईटी स्टॉक्स भी चलेंगे। ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंडाइसेस है, जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स, अगर हम एक आईटी सेक्टर में एनालिसिस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, माइंट्री हो गया, ऐसे स्टॉक्स में हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले देखना होगा क्या उसका सेक्टर चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है। अगर हम बात, एक बार हम ऑटो टाटा मोटर्स की भी देख लेते हैं, टाटा मोटर्स में क्या होगा। तो टाटा मोटर्स में देखिए, ऑलमोस्ट अगर हम 1 वीक, 1 डे टाइम फ्रेम में अगर चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स, यहाँ पे नॉन स्टॉप एक रैली अपर साइड में, मतलब एक नॉन स्टॉप ऊपर साइड में जा रहा है। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या ऑटो सेक्टर भी चल रहा है यहाँ पे कि नहीं। अब हम निफ्टी ऑटो में जाएंगे, निफ्टी ऑटो यहाँ पे सर्च करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे होंगे। अब देखिए ऑटो सेक्टर भी यहाँ पे देख रहे हैं, शानदार, यहाँ पे ऊपर के साइड में आपको देखने को मिल रहा है, प्राइस एक्शन बना के ऊपर ऊपर निकल रहा है। दैट मीन्स कि अगर कोई सेक्टर चलेगा, उस स्टॉक्स का अगर सेक्टर चल रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है उस स्टॉक्स भी चलेगा। ठीक है। ये बेसिक नॉलेज था, बस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। ठीक है।
क्या ध्यान रखना है, अगर आप कोई स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो तो हमें पहले उसके सेक्टर को देखना है, क्या वो सेक्टर चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे ऑटो सेक्टर को, ऑटो स्टॉक्स अगर देखेंगे टीवीएस का, फॉर एग्जाम्पल अगर टीवीएस का भी देखते हैं तो यहाँ पे भी टीवीएस भी देखिए अप मूव में है। ठीक है, टीवीएस में देख रहे होंगे यहाँ पे भी अच्छा खासा प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर कोई सेक्टर वहां पे चल रहा है तो स्टॉक्स भी चलेगा। वीडियोस थोड़ा सा बड़ा होगा तो हम जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियोस मुझे नहीं पता कितना बड़ा हो सकता है, तो अगर टाइम हो तभी देखिएगा, अन्यथा इसको सेव करके जब आप फ्री हो तो तब देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे अगर सेक्टर चलेगा तो उसके स्टॉक्स भी चलेंगे। ठीक है, ये बेसिक क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं स्टॉक्स को, कैसे मैनुअल स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। तो मैनुअल स्टॉक में क्या होता है, दो चीजें तीन चीजें यहाँ पे वर्क करेंगी। आपको या तो टेक्निकल एनालिसिस आता हो या तो आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये दो चीज यहाँ पे मेथड में आपको काम करेंगे। ठीक है, तो मैं जो स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ बेसिकली वो ब्रेकआउट पे ही होते हैं, और ब्रेकडाउन पे तो कौन करता ही है, तो मोस्टली वह मैं ब्रेकआउट पे ही करता हूँ। जो भी हमने आपको इतना स्विंग ट्रेडिंग दिया हुआ है ऑलरेडी, बहुत सारे स्टॉक्स दिए हुए हैं, तो मैं इसी के बेस पे एनालिसिस करता हूँ। मैं कुछ लिंक चार्ट वगैरह कुछ स्कैनर टूल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता उतना, मैं खुद मैनुअली स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब हम जानेंगे यहाँ पे कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे टाटा मोटर, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिगिनर लोगों के लिए जिनको नहीं पता है कैसे प्राइस एक्शन यूज करते हैं, डिमांड सप्लाई क्या है, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बट उनके लिए मैंने इसीलिए बोला ना, मैं उनको जो हमारा ऑटो स्कैनर है, स्कैनर के थ्रू भी वो आसान हो जाएगा, तो वहाँ पे भी मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर टीवीएस में ही देख लेते हैं, कुछ ज्यादा दूर नहीं जाते। टीवीएस में हमने क्या देखा पे, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है टीवीएस में, अगर हम देखेंगे एक फ्लैग एंड पोल, जिनको पता है, मैंने बोला ना बिगिनर को ये सब चीजें नहीं पता होंगे, तो ये चीजें थोड़ा सा उनको पढ़ना होगा समझना होगा तभी ये चीज जान पाएंगे, वरना उनको समझ भी नहीं आएगा। एनीवेज हमारा काम है बताना। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लैग एंड पोल जैसा एक पैटर्न है, आपको दिख रहा होगा, एक फ्लैग एंड टाइप का यहाँ पे पैटर्न होगा। और देखिए यहाँ पे एक फ्लैग एंड मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हुआ। ठीक है, इस ब्रेकआउट पे हमें ऊपर के साइड में अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम मिला। ठीक है, टीवीएस हमने ऑलरेडी सबके साथ शेयर किया था। ठीक है, ये एक यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से हम एक ट्रेड कर सकते हैं, इसके सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस पे हम बाइंग कर सकते थे और स्विंग ट्रेडिंग ऊपर के साइड में अच्छा खासा हमें मिल सकता था। ठीक है, अब हम रिसेंट में हमने जो टाटा मोटर्स दिया था, टाटा मोटर्स में हम आ जाते हैं, टाटा मोटर्स में भी देख लेते हैं क्या दिख रहा है आपको। टाटा मोटर्स हमने लगभग इस यहाँ पे कहीं दिया था, अगर देखेंगे हम यहाँ पे टाटा मोटर्स में एक ऐसा इस टाइप का मतलब एक एक यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे, अगर एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक ट्रेन लाइन नीचे से आ रही है। ठीक है, तो और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड रेजिस्टेंस, मतलब एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस तीसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तीन रेजिस्टेंस को टेस्ट करके मार्केट फिर भी ऊपर साइड में नहीं जा पाया। ठीक है, दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसके लिए। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर ये रेजिस्टेंस जो है ना इसका अगर फोर्थ टाइम अगर इसको यहाँ से भी अगर फेल हुआ तो फिर से फिफ्थ टाइम अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर के साइड में मोमेंटम आ सकता है। अब यहाँ पे वही सिनेरियो हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ अच्छा सा और फिर एक नॉन स्टॉप ऊपर के साइड में रैली हमें टाटा मोटर्स में देखने को मिला। सिंपल सा देखिए प्राइस एक्शन, मैंने बताया प्राइस एक्शन आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन नीचे से आया और ब्रेकआउट हुआ ऊपर की साइड में, हमें अच्छा खासा ऊपर के साइड में टारगेट मिला। अब हम थर्ड देखेंगे टाटा, एक बार टाटा पावर को भी देख लेते हैं, इसमें क्या आपको प्राइस एक्शन देख रहा है। तो मैं ऐसे ही सिलेक्ट करता हूँ मैनुअली, मैं खुद से जो मैं सिलेक्ट करता हूँ मैनुअली यहाँ पे दिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये वन डे टाइम फ्रेम में आपको जाऊँ, टाइमिंग थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से चेंज करना होगा। ठीक है, अब टाटा मोटर्स में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए नीचे से एक ट्रेन लाइन आ रही है। क्या दिख रहा है आपको, नीचे से एक ट्रेन लाइन जैसा आ रहा है, मतलब एक अपसाइड अपर साइड मतलब ऊपर के साइड में हमें एक मोमेंटम मतलब एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर के साइड में जा रहा है। ठीक है, अब हमारा क्या इंपॉर्टेंट इसमें लेवल हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट किया, फिर से नीचे आ गया। ठीक है, देन सेकेंड टाइम अटेम्प्ट किया, नहीं जा पा रहा है, तीसरे टाइम अटेम्प्ट किया, यहाँ पे नहीं ब्रेकआउट हुआ। दैट मीन्स कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अगर ये इस लेवल को जो हमने लाइन खींचा है यहाँ पे ना, दैट इज ये लाइन जो हमने खींचा है ना,
अगर इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट होता है ना, तो ये ऊपर के साइड में अच्छा खासा मोमेंटम हमें एक्सपेक्टेड मिल सकता है, ऊपर के साइड में हमें अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर के साइड में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कल के डेट आगे के डेट में ये सी मैं सेलेक्ट करता हूँ, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट वन डे टाइम पे मिलता है तो ऊपर के साइड में हमें अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। ठीक है, ये तो हो गया मैनुअल मेथड जो मैं पर्सनली उससे सेलेक्ट करता हूँ। अब हम यहाँ पे देखिए मैनुअल में क्या होगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, चार्ट को आप समझने की कोशिश करोगे तो ये चीजें भी बिल्कुल ही आसान है। अब हम फॉर एग्जांपल एक और स्टॉक्स के ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एएमसी एच डी एफ सी बैंक भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एच डी एफ सी बैंक में क्या दिख रहा है आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब देखिए एच डी एफ सी बैंक में हम सबसे पहले मैं रिमूव ऑल ड्राइंग करूंगा। अब यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे कर सकते हो, तो सिंपल सा आपको क्या है, एक प्राइस एक्शन अगर देखेंगे तो इस लेवल पे एक प्राइस एक्शन बन रहा है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो मे भी थोड़ा सा टाइम लग के इस लेवल को अगर निकालता है, ऊपर के साइड में हमें ऊपर के साइड में मोमेंटम मिल सकता है, तो ऐसे सेलेक्ट करता हूँ मैं स्टॉक्स। अगर मैं एच डी एफ सी एएमसी जो हमने रिसेंट में ही दिया था, आई एम नॉट श्योर वो किधर गया। ठीक है, ये देखिए अच्छा खासा हमने जो 1 वीक में हमने आपको इसका एनालिसिस करके दिया हुआ था। 1 वीक में देखिए यहाँ पे एक अगर हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे देखिए एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था और हमारा एक रेजिस्टेंस था, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। देन सेकेंड टाइम मार्केट इसको टेस्ट किया, ब्रेकआउट 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 नहीं कर पाया, देन फेल हुआ, फिर से नीचे आया। और एक देखिए नीचे के साइड में हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी था। ठीक है, दैट इज कुड बी अराउंड, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ पे भी सपोर्ट था। और मार्केट जब यहाँ पे गया, नीचे आया, इसको अटेम्प्ट किया, फेल हुआ, मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, फिर से इसी ट्रेंड लाइन इसी लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से मार्केट नीचे आया, इसका सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया। और फाइनली फाइनली इस कैंडल में यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ और ऊपर के साइड में हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिला। तो हमने ये स्टॉक्स ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया था, मुझे नहीं पता क्या प्राइस होगा उस टाइम पे। अब तो ये भी आप थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हो, आपको ध्यान में होगा तो। ठीक है, हमने ये शेयर ऑलरेडी शेयर किया हुआ था। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है, ये अब ऊपर के साइड में स्विंग ट्रेडिंग कोई करना चाहता है, मैं कोई स्टॉक से रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जो मेरा एनालिसिस है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब ये ऊपर के साइड में हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैनुअली हमने बताया। अब हम यहाँ पे ऑटो स्कैनर की मदद से यूज करते हैं, जो सबसे आसान तरीका है वहाँ पे सेलेक्ट करने का स्टॉक्स को, तो वो चीज हम पहले यहाँ पे जानेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा, गूगल पे यहाँ पे लिखना होगा CHARTLINK, चार्ट लिंक। ये एक वेबसाइट है। वेबसाइट का मतलब क्या, मतलब ये एक वेबसाइट है, इस पे हमें फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना होगा, chartlink.com। ठीक है, chartlink.com पे हमें क्लिक करना है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे ऑटो स्कैनर, मतलब यहाँ पे कुछ स्कैनर्स अवेलेबल होते हैं जो ऑटोमेटिकली स्कैन करके हमें बताते हैं कि हाँ ये आगे के दिन में इस स्टॉक्स में मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, तो हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या ओपन होता है। इस लिंक पे हमने क्लिक किया तो लगभग इस टाइप का कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो आपको इससे कुछ आपको मतलब नहीं है, इस पे आपको कुछ लेना देना नहीं है, इस पे आपको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ किससे लेना देना है वो आप समझो, हमें सिर्फ इस जो ये जो स्कैनर है ना, हमें इससे ही लेना देना है, बाकी का आपको किसी से ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इस पे आपको ध्यान रखना है, स्कैनर पे। ठीक है, तो हम स्कैनर पे क्लिक करते हैं, स्कैनर पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब स्कैनर में देखिए तीन चीज आ गया। ठीक है, फंडामेंटल स्कैनर। ठीक है, एक सेकेंड, फंडामेंटल स्कैनर, पिंक आ गया, ये तो थोड़ा इसका पहले कलर चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, एक फंडामेंटल स्कैनर, टॉप लव स्कैनर, टॉप नाम से, कैंडलस्टिक पैटर्न स्कैनर। ठीक है, अब हमें इस दोनों को कोई भी काम नहीं है, हमें इस दोनों को बिल्कुल भी ध्यान देना, सिर्फ सिंपल हमें जो टॉप लव है, ठीक है, हमें इस पे ध्यान देना है। क्या बोला मैंने, सिर्फ इस दोनों को कुछ अवॉइड करना है, हमें इस पे ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें लिख के देख रहे होंगे, 50 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट, बुलिश फॉर नेक्स्ट डे। ठीक है, इंट्राडे बाइंग फॉर सीन फंड, 5 15 मिनट शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है, इंट्राडे है, पोजिशनल ब्रेकआउट है, परफेक्ट सेलिंग ब्रेकआउट है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा खुद से समझना पड़ेगा, यहाँ पे जाके जाके चेक करना पड़ेगा, तभी आप इस चीजों को समझ पाओगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश फॉर नेक्स्ट डे पे क्लिक करूंगा, देखते हैं यहाँ पे कौन सा आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करना, बस सिंपल सा नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे दिख रहे होंगे कल के लिए, सॉरी, कल के लिए कौन सा स्टॉक्स हमें अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर के साइड में मिल सकता है। ठीक है,
अब देख लो कि हमने जो स्टॉक्स बताए थे HDFC AMC, देखिए अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग साइड हमें मिला था। अगर अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक शार्प अच्छा खासा वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे कल के डेट में मोमेंटम श्योरली 100% में भी चांसेस है, आ सकता है कल के डेट में मोमेंटम। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे यहाँ पे जो हमने सिंपल सा ये, अगर हम श्री राम फाइनेंस में देखेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे, और हमें सिंपल सा सर्च बॉक्स में इसको पेस्ट कर देना है। मैन्युअली भी आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए सियाराम में उनको क्या दिख रहा है, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। कौन सा लेवल था, ये वाला। ठीक है, इस सपोर्ट के नीचे अगर देखिए इस लेवल को, यहाँ पे देखिए ये जो सपोर्ट था ना, सॉरी रेजिस्टेंस, आई एम सॉरी, ये रेजिस्टेंस था जो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बार फेल हुआ, यहाँ पे भी एक बार फेल हुआ है, यहाँ पे फेल हुआ, सेकेंड टाइम फेल हुआ, लेकिन थर्ड टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हमें। ठीक है, अब ब्रेकआउट मिला तो अब क्या है, हमारा ऊपर के साइड में अच्छा खासा हमें टारगेट मिल सकता है। तो ये स्कैनर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ आप ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, मतलब ब्रेकआउट पे भी बाइंग करते हैं, तो ब्रेकआउट स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। थोड़ा सा आपको अपना नॉलेज दिमाग लगाना पड़ेगा, प्राइस लगाना पड़ेगा, दिमाग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस लेवल पे ये एक रेजिस्टेंस था, ये जो एक रेजिस्टेंस था, अब फाइनली इस रेजिस्टेंस का हमें ब्रेकआउट हुआ है, और कैंडल क्लोजिंग भी हमें ऊपर के साइड में मिल गई है। अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में जाते हैं, एक मिनट, वन डे, अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अब दिख रहा होगा अच्छा खासा, यहाँ पे आप अच्छा खासा आप डिटेल में आप समझ पाओगे। देखिए यहाँ पे एक फर्स्ट यहाँ पे ब्रेक रेजिस्टेंस फेस किया, देन मार्केट नीचे आ गया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, उससे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फेल हो गया। तीसरे टाइम अटेम्प्ट करने की कोशिश किया, ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, फिर से फेल हो गया। देन यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, फिर से फेल हुआ। देन एक गैप अप हुआ अच्छा सा, और फिर फाइनली एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। ठीक है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बिल्कुल इसमें काम करता है, बेस्ड ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है। यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस होता है और ब्रेकआउट होता है तो हमें ऊपर की साइड में अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मान लीजिए किसी स्टॉक्स में अगर ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया है ना, तो अभी हमें कल के दिन में कैसे उसमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो स्टॉक्स का हाई है, मतलब आज के दिन जितना उसने हाई लगाया, अगर कल के दिन वो हाई निकाल देता है, ठीक है, अगर इसका कौन सा है 15,1573 का जो हाई लगा के मार्केट फिर से नीचे आया है, अब अगर कल के डेट में हमें इसमें बाइंग, मतलब बाइंग करनी है या ऊपर साइड में और रैली देखना है, तो हमारा 1573, मतलब 1575 के ऊपर हमें क्लू, मतलब कि 1575 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, प्राइस जाता है, तो हमें ऊपर के साइड में अच्छा खासा बाइंग बाइंग मिल सकती है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, आपको ये सभी स्टॉक्स में काम करता है। ठीक है, अगर किसी ने जैसे आज मार्केट ने यहाँ पे मान लीजिए कौन सा लेवल था, यहाँ पे ये कैंडल बनाया यहाँ पे, और 100 मान लीजिए 200 टच करके नीचे आ गया। ठीक है, 200 अगर प्राइस टच करके नीचे आ गया, 200 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब कल के डेट में क्या हो सकता है, अगर मार्केट 200 का लेवल निकालता है, तो हमें अगले दिन भी अच्छा खासा ऊपर मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे देखिए कौन सा है, बाटा इंडिया है। बाटा इंडिया हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ था सभी को। अगर हम यहाँ पे बाटा इंडिया सर्च करेंगे, तो ये सिर्फ मैं लेट ना हो बस इसलिए मैं कर रहा हूँ। बाटा इंडिया में क्या दिख रहा है, सिंपल सा आपको, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, कौन सा जोन था। अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं, वीकली टाइम पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक ट्रेंड लाइन नीचे से आ रहा था। ठीक है, हमेशा इसका इसका सपोर्ट, इसका रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे आ रहा था। अब एक अच्छा खासा वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लोजिंग मिला, और ऊपर के साइड में हमें अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे स्टॉक्स मिल गया, हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ था ये चीजें। ठीक है, अब दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है एक ही पकड़ने की। बुलिश फॉर नेक्स्ट डे 50 मिनट स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ब्रेकआउट में भी चेक कर सकते हो आपके, कौन सा 15 मिनट पे स्टॉक्स ब्रेकआउट हमें मिलने वाला है। तो HDFC हमें देखने को मिल रहा है, HDFC AMC है, जो कल के डेट में अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है। और पिरामल इंटरप्राइजेस को भी देख लेते हैं, PEL को देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है कल के डेट में, यहाँ पे क्या प्राइजेक्शन बन रहा है। अब PEL में क्या दिख रहा है आपको, सिंपल सा आपको देखा, वन डे टाइम फ्रेम में आते हैं हम, तो यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे इस लेवल का जो ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, कौन सा था, एक 812, 812 के आसपास हमें एक ब्रेकआउट मिला, और ऊपर के साइड में हमें अच्छा खासा ऊपर के साइड में मोमेंटम मिल गया। ठीक है, सिंपल सा आपको कुछ नहीं देखना है, अगर कल के डेट में ये हाई निकालता है, इसका कौन सा हाई बन रहा है, ये जो हाई है,
इसका 840 के आसपास अगर निकालता है तो अच्छा, कल के डेट में भी अच्छा खासा हमें तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेज के नीचे आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा स्टॉक सीख लेते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे रूरल थोड़ा सा आपको खुद से चेकआउट करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा स्टॉक्स है, कौन सा स्विंग ट्रेडिंग के लिए पकड़ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये जो हमारा इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस था। ठीक है, मार्केट क्या दिख रहा है आपको, एक ऊपर के साइड में अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा रीटेस्ट किया है मार्केट, फिर से ऊपर इस लेवल को निकाला और ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिला। ठीक है, अब यहाँ पे कल के डेट में इस 160 165 के ऊपर हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ। स्कैनर की मदद से आप यहाँ पे खुद से आओ, यहाँ पे स्कैनर पे, और यहाँ पे चेक कर सकते हो बुलिश फॉर नेक्स्ट डे, आगे मतलब अगले दिन कौन सा स्टॉक अच्छा खासा मिल सकता है। वॉल्यूम को आप है ना यहाँ पे वॉल्यूम के बेसिस पे भी एनालिसिस कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमने जो एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमने जो बताया, वो यहाँ पे कल के डेट में भी अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। एफएल इंडिया हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे हिंट ले सकता हूँ, कोई भी हिंट ले सकता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इसके यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ब्लू स्टोन कॉर्पोरेशन कौन सा कंपनी है ये, तो यहाँ पे इसका एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम भी मिलने देखने को मिला है, और ऊपर के साइड में हमें अच्छा खासा ऊपर के साइड में हमारा कौन सा रेजिस्टेंस है, ये रेड कैंडल का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब मार्केट देखिए क्या हुआ, रेजिस्टेंस हमने बताया यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन 860 का जो लेवल था इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम किया। ठीक है, ये हमारा 860 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, मार्केट उसको टेस्ट किया, फेल हुआ, नीचे आ गया। ठीक है, अब 807 का अगर लेवल ये ब्रेकआउट करेगा ना, ध्यान में रखना जो मैं बता रहा हूँ, 807 का लेवल अगर ब्रेकआउट करेगा ना, तो ऊपर के टाइम में हमें एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा खासा ऊपर के साइड में मोमेंटम मिल सकता है, पोजिशनल ट्रेड के लिए भी। ठीक है, मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, बस मेरा एनालिसिस बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूसरा स्टॉक थोड़ा सा एक बार और एनालिसिस करने की एफएल इंडिया का देख लेते हैं। यहाँ पे ये भी हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मैं जो शेयर कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ, आप ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा एनालिसिस है, मैं यहाँ पे बता भी रहा हूँ ना क्या तरीके से मैंने दिया था। यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया अपने ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा था अच्छा सा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और ऊपर के साइड में हमें अच्छा खासा अब कल के डे भी हमें अच्छा खासा ऊपर के साइड में मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है, तो थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन पे ध्यान रखना होगा, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैंने ये चीजें बताई हैं, बिल्कुल भी आप इसको ऐसा नहीं है कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे इस स्कैनर का मदद से आप कर सकते हो या खुद से मैन्युअली आप करो, लेकिन मैन्युअली में क्या होगा कि आपको नॉलेज होना पड़ेगा, आपको चीजों को समझ में नहीं आएगा मैन्युअली में। बट यहाँ पे स्कैनर पे आओगे थोड़ा सा आपको यहाँ पे मदद मिल सकती है। मान लीजिए एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट में आप गए, यहाँ पे अब देखेंगे क्या हुआ, ये जो लेवल है 2135 के ऊपर हमें अच्छा खासा कल के डेट में भी मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, अब इसको ध्यान में रख सकते हो आप। तो ऐसे ही आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे आंसर सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और बाकी तो अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, हम और भी उसको क्लियर क्लियर करेंगे। आपको चीजें जो और भी टॉपिक आपको जानना है स्टॉक्स मार्केट से रिलेटेड सीखना चाहते हो, तो मैं जरूर आपको यहाँ पे बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई थिंक ये छोटा सा वीडियो था बट थोड़ा सा लॉन्ग बन गया, बिकॉज ऑफ नॉलेज शेयर करना था यहाँ पे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट मतलब जो भी हम यहाँ पे शेयर करते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है, हमने जो मेथड बताया उसको आप अप्लाई करिए, थोड़ा सा आप बैक टेस्टिंग करिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए, विदाउट आप सीखे। देखिए मार्केट से एक चीज है ना, मैं बता रहा हूँ, विदाउट सीखे विदाउट लर्निंग किए आप मार्केट में सर्वाइवल नहीं कर पाओगे। कुछ दिन आप कर लेते हो शॉर्ट टर्म में, लेकिन एंड आउट में टाइम आपको यहाँ पे मार्केट छोड़ना पड़ेगा अगर आपको चीजों नहीं पता है ना। तो ठीक है, थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करो, आप लोग सभी लोग सीखने पे फोकस करिए, बाकी धीरे धीरे सब चलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून गाइस। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन कॉल करिएगा। ठीक है, सी यू सून गाइस, टेक केयर।